यहाँ उपस्थित सभी साथियों को आज एक नया प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। ये वन परिक्षेत्र गढ़ी बफर के अंतर्गत इको विकास समिति गढ़ी के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का आज प्रशिक्षण छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। तो मशरूम प्रशिक्षण इसलिए इसके संबंध में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम कि मशरूम की जो खेती है बहुत कम लागत में आराम से कोई भी साधारण किसान कर सकता है और कोई भी किसान के अलावा जो बेरोज़गार व्यक्ति हैं जिनके पास सीमित संसाधन हैं वो लोग भी कर सकते हैं। इसमें जैसा कि रिसर्च से साबित हुआ है कि इसमें बहुत पौष्टिक होता है और उत्पादन में भी बहुत सरल होता है। इसकी प्रक्रिया बहुत साधारण है। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है मेरे हाथ में मशरूम का बीज, या इसको टेक्निकल भाषा में स्पॉन बोलते हैं, ये इसकी ज़रूरत पड़ती है मेनली। और बाजू में आप देख रहे हैं भूसा है, गेहूं का भूसा है जो इसको उपचारित करके रखा हुआ है। ये दो चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद फिर एक अंधेरा कमरा चाहिए रहता है जिसमें हम इसको स्पॉनिंग करके मतलब गेहूं के भूसे में बीज को मिलाकर हम लोग बंद कमरे में रखते हैं। और जैसे अब आगे और प्रक्रिया में समझ में आएगा को किस तरह से इसको पन्नी में भरा जाता है। उसके बाद 15 से 17 दिन तक ये अंधेरे कमरे में रहता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद इसका जो पिन हेड्स निकलते हैं, अंकुर निकलने लगते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ते रहती है। इसको तो सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको हवा की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है। और इसका उत्पादन लगभग 25 से 30 दिन में सामान्य स्थिति में उत्पादन शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर इसको हम गीले प्रेस में भी खा सकते हैं और सुखा के भी इसका लंबे समय तक संधारण जैसा स्टोर करके रख सकते हैं। तो आगे के जो कार्यक्रम में हम इसको स्पॉनिंग करना सिखाएंगे। उसके बाद इसको कैसे स्टोर करके रखते हैं, किस किस तरह से कमरे में रखना है, उसकी भी विधि सिखाई देगी। अब इसकी जो लागत है, जैसे कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये लागत या 2000 से 5000 रुपये में जितना बड़ा कमरे में हम खेती कर रहे हैं, क्योंकि बंद कमरे की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको 2000 से भी शुरू किया जा सकता है, 5000 से भी शुरू किया जा सकता है। और इसकी लागत जो प्रति किलो जो गीले मशरूम की है, जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग आती है। तो जैसे इस इलाके में लगभग 30 रुपये प्रति किलो की लागत आएगी। और बड़े शहरों में जहाँ पे लेबर और अन्य साधन महंगे पड़ते हैं वहाँ पे लगभग 40 से 50 रुपये प्रति किलो की लागत आती है। और जो वर्तमान में बाज़ार दर चल रहा है इसका, ये कम से कम 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में इसका विक्रय दर है। तो कोई भी किसान या बेरोजगार युवक युवती इसका आसानी से खेती करके अच्छा मुनाफा कम समय में कमा सकते हैं। और इसके संबंध में जैसे जैसे हम ट्रेनिंग आगे बढ़ाएंगे, उसमें जो भी प्रशिक्षकों का या ट्रेनिंग्स का सवाल होंगे तो वो आपको जवाब और आपके क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। 18 घंटे तो हो गए हैं ना। इसको बावेस्टिन और फार्मेलिन के घोल में 18 घंटे तक डुबा करके फ्यूमिगेशन की प्रोसेस होती है, जिससे इसके जो बैक्टीरिया हैं या जो भी वायरस वगैरह होंगे वो सब स्टेबलाइज हो जाता है पूरी तरह से। ये अब इसका पूरा पानी उतर जाएगा, उसके बाद में आगे की प्रोसेस होगी। 10 के कमरे में अगर अपन इसको लगाते हैं तो लगभग कितना लागत आ जाता है? 10 बाई 10 के कमरे में आपको मेन जो आपको ये लगना है 100 बंडल लगा रहे हैं। 100 बंडल लगाने के लिए आपको 1 किलो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। और बाँस आपको कम से कम 4-5 बाँस चाहिए। जैसे आप ये लगा रहे हैं, ये भी लगभग 70-80 स्क्वायर फीट का है। इसमें 60 से 70 बंडल हम लटका देंगे। तो उसमें खर्चा आपको मुश्किल से 500-600 रुपये यहाँ की कंडीशन में, क्योंकि बाँस आपको आसानी से उपलब्ध है, भूसा वगैरह आसानी से उपलब्ध है आपके पास। अगर आपके घर का है तो 500 से 1000 रुपये में आप 100 बाई 100 में शुरू कर सकते हैं, 10 बाई 10 में शुरू कर सकते हैं। ये है उसका। वो तो क्या लागत
जो संसाधन है या स्थल के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर ये है। स्पॉन का कितना स्पॉन लगता है अपने को? ये स्पॉन हमको लगेगा जैसे ये सपोज 100 बंडल बनाने हो। हाँ 100 बंडल बनाने हैं तो आपको लगभग 6 किलो स्पॉन लगेगा। और स्पॉन क्या है प्रति केजी, कैसे प्रति केजी जैसे ये 100 रुपये किलो का है हमारा, हाँ। और ये 100 रुपये किलो का है, और ट्रांसपोर्ट का लगा है तो उसमें 10 रुपये 15 रुपये ट्रांसपोर्ट हो लगा, तो 120 रुपये किलो में आपको यहाँ पड़ जाता है। मतलब यहाँ आके मिल जाएगा। ठीक है ना। और बाकी जो ये हस्क है इसका तो अपना जो भी लोकल है वो रहेगा, और इसमें जो पॉलीथीन बैग वगैरह लगाने हैं उसके एक्सपेंडिचर मिला करके वो एक पन्नी लगभग हमको 2 रुपये 2.25 रुपये की पड़ती है। हाँ। है ना। और तो वो जितनी पन्नी लगाओगे उतना मतलब उसका खर्चा जोड़ लो आप, जैसे 100 पन्नी तो 125 रुपये उसका हो गया, है ना। तो 100 बंडल का मोटा मोटा खर्च आपको लगभग ऐसा कुल मिला के 1500 से 2000 रुपये के आसपास जाएगा 100 बंडल। 100 बंडल में बाकी जो स्पेशल लगाना है, ये करना भाड़े करना, ऐसा मिला के 2000 के आसपास खर्च लगेगा। खर्चा आएगा। और 100 बंडल में प्रोटेक्शन अपना सही सब ठीक रहा, स्थिति अच्छी रही 100 बंडल में जो एवरेज है आपका 70 किलो से लेके 1 क्विंटल तक। 1 क्विंटल, हाँ 1 क्विंटल लेके चले हम तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़े लाभ का फायदा है। हम सबसे लोग रेंज को लेके चलते हैं क्योंकि 70 किलो का हम लगभग वो रहता है कि गिरी हालत में 70 किलो होगा। और इसमें क्या रहता है कि जैसे एक बार आपने फसल तोड़े, ठीक है, एक बंडल से 7-8 दिन बाद फिर निकलता है दूसरा, फिर उसके बाद लंबे समय तक भी इसमें रिसर्च हुआ है कि 6 महीने तक उसी बंडल से फसल निकलते रहेगी। पर चूंकि जैसे उसकी एनर्जी रहती है अंदर, तो जब शुरुआत के स्तर में वो अच्छा एनर्जी से वो फसल देता है, और फिर जैसे 1 महीने बाद उसमें फिर 15 दिन में एक बार निकलेगा, 20 दिन में एक बार निकलेगा, पर निकलता है। उसका जो नमी है और वो बना के रखेंगे तो वो लगातार 6 महीने तक फसल देते रहेगा। तो जैसे किसी को घर में लगाना है तो वो जैसे एक बार लगा दिया आपने, आपको 6 महीने आपको खाना है। जैसे अभी लगाएंगे दिसंबर में, अप्रैल तक आप खा सकते हैं। उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है वो सही रखना पड़ेगा, धूल मिट्टी से बचाना है, और बेवजह कोई भी व्यक्ति गंदे हाथों से जाके वहाँ ना छुए, तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। मास्क लगा के जाएँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएँ और नहा के जाएँ उसके अंदर। जैसे सर एक बार हम फसल ले लिए, पहली फसल लिए, उसके बाद अगली फसल कितने दिनों के अंतराल में ले सकते हैं? देखो ये जो बंडल टंगाएंगे हम, जैसे मैंने बताया कि पहली फसल 25 से 35 दिन में टूट जाएगी, फिर उसी में से वो जैसे अपना दूसरी सब्जियां फलती है ना एक पौधे में, उसी में वो 10 दिन बाद फिर से निकल जाएगा फल, फिर उसके 15 दिन बाद फिर निकलेगा। ऐसे 15 दिन के अंतराल में उसी में आपको नमी बना के रखना है उसमें, उसी बंडल में, और उस कमरे को साफ सुथरा रखना है, तो वो आपको 6 महीने तक अगले फसल देते रहेगा। 15 दिनों के बंडल एक बार ने बांध दिए तो 6 महीने तक की वो अपने काम आ जाएगा। हाँ। उसके बाद उस बंडल को फिर वर्मी कंपोस्ट है उसमें यूज़ करेंगे तो इसकी जो सामान्य खाद से इसका जो पौष्टिक तत्व है उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसमें इसका ये भी फायदा है। और अगर आप जैविक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसमें आपको इस जो भूसे को जैसे मवेशी की सानी बनाते हैं तो उसमें 5% 10% इसको मिलाते जाएंगे तो उसके पौष्टिकता दूध की उत्पादन बढ़ेगा। और ये इनेबल है, हाँ ये इनेबल है, हम इससे उसानी मिलाकर खिला भी सकते हैं। जैसे इसको अभी हमने वो फ्यूमिगेशन की प्रोसेस, हाँ, तो ये जो इसमें केमिकल है इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। तो ये इससे अगर हम उसमें चाहे वर्मी कंपोस्ट के, हमने भी हाल ही में हमने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट डाला है, उसमें से यूज करना चाहें तो इससे बिल्कुल हो सकता है इसमें, यानी इससे वो जो हमारे अर्थवार में कोई हार्मफुल नहीं होगा। उसमें क्या है कि मल्टीपर्पज यूज है। इसको कुछ दिन के बाद कुछ दिन सड़ा लेंगे उस पर अलग से, जैसे आपका वर्मी वाश निकलता है, वर्मी वाश और गोबर मिला के डाल देंगे इसमें, तो ये थोड़ा सा सड़ जाएगा। उसके बाद उनको खिलाएं। डायरेक्ट खिलाने में क्या है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि आधा सड़ा कचरा चाहिए रहता है। ज़्यादा हो रहा है।
सर एक पॉलीथीन में लगभग कितनी लेयर बना सकते हैं? लेयर आपको 4-5 लेयर से 6 लेयर भी जा सकती है, मोटाई के ऊपर निर्भर करता है ना। मोटी लेयर है तो कम मात्रा में चढ़ेगी, है ना। तो क्या है, जो व्यक्ति करता है उसको धीरे धीरे अनुभव होते जाता है। जैसे ये मेरा 3 लेयर कंप्लीट हो गया, चौथे लेयर में मैं ये स्टोन डाल रहा हूँ। सर जैसे हमको पानी देना है इसमें, तो ये तो बंधा हुआ है, फिर पानी कैसे होगा? पानी की जरूरत नहीं ना, 2 तोड़ाई तो बिना पानी के हो जाएगा। आप बोले कि हमको फसल ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो पानी डालना है, हाँ। तो उसमें फिर ऐसे में पानी कैसे डालेंगे? नहीं नहीं, ये वाला जब ये इसका प्रोडक्शन आ जाएगा, हाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्शन लेना है खाली हो जाएगा अपना हाथ, फिर उसमें हल्का पानी डालना है। अच्छा, पानी डालना तो है। इसको हल्का से ऊपर से खोल लेंगे, काट देंगे, ठीक है, उसमें पानी डालते रहेंगे। तो खोलना ही एक पड़ेगा, फसल निकल जाएगी ना, उसके बाद उसको ऐसे करना है ना। काटेंगे तो खराब नहीं हो जाएगा ये? नहीं होगा, तो क्या पूरा फाड़ भी दोगे ना तो जैसा का वैसा रहेगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, अच्छा, सेट हो जाएगी, हाँ, सेट हो जाएगा। ओके ओके। सेट हो जाएगा, भूसा आपका निकलेगा नहीं। 25 दिन बाद अगर उसको पूरी फसल फाड़ भी दोगे तो ये जैसा का वैसा तो रहेगा। उसी पे फसल आएगी। हाँ, तो उसी हल्का पे- हल्का पानी देने के लिए कुछ स्प्रे करना पड़ेगा। हाँ, और इसको कहीं उठा के ले जाना है तो इसको पकड़ के ना उठाए कभी भी, है ना। इस तरह से इसको ऐसे पकड़े या नीचे से पकड़े, और हमेशा जब चेक करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा नमी है तो ये नमी यहाँ पे कोनों में इकट्ठी हो जाती है, तो ये इसका यहाँ पे कोने में एक छेद कर दें तो ये पूरा पानी यहाँ जमा हो जाता है, तो ये पानी निथर के बाहर आ जाएगा। ये पानी रहेगा तो यहाँ पे इसके अंदर फंगस का ग्रोथ नहीं हो पाएगा अच्छे से। इस तरह से इसको झूले बनाना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि सभी रस्सियों पे बराबर का वेट आए। कोई भी रस्सी ढीली रहेगी तो फिर उस पे वेट नहीं आएगा, बाकी पे पूरा वेट ट्रांसफर हो जाएगा। और ये पहला वाला लगभग 1.25 फीट का रखते हैं, 1.25 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। बाकी ये भी नीचे के लगभग 13 इंच, 1 फीट के आसपास। बंडल की आप लंबाई के हिसाब से देख लो कि ये करना चाहिए। दो भाई, ये 1 फीट का है, ये 1 फीट का है, तो थोड़ा सा नीचे हो सकता है। नॉट बनाने के लिए ठीक है। इसको छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं।